Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is how the dog found himself a new master. This chapter is from the book Honeysuckle. So yesterday we completed the chapter. Today we are going to discuss the question answers of this chapter. Clear बच्चों? अगर कहीं पे आपके समझ में नहीं आया है तो आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं. तो हमने इस चैप्टर में देखा बच्चों कि किस तरह से डॉग जो है अपनी लाइफ से कई सेंचुरीज पहले की बात कर रहे हैं बच्चों. एट दैट टाइम वो अपनी लाइफ से क्या था, उसे लगता था इट वॉज बोरिंग. क्यों लगता था? क्योंकि वो वॉन्टिंग करते थे किसके लिए? फूड के लिए, शेल्टर के लिए, या कभी कभी जो है फ्राइटेंड होते थे जब कोई स्ट्रॉन्ग एनिमल आ जाता था. क्लियर? तो उन्हें लगता था कि इस टाइप की जो लाइफ है, इधर उधर भटकना, तो उन्हें लगता था बोरिंग. दैट इज व्हाई ही डिसाइडेड टू फाइंड अ स्ट्रॉन्गर एनिमल इन ऑन द अर्थ में सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट है उसको वो अपना मास्टर बनाएगा. और ये डिसाइड करके he went to the forest. और सबसे पहले कौन मिला बच्चों? he met a wolf. और wolf को उसने अपना मास्टर बनाया, अपनी सर्विस जो ऑफर करी, एंड द wolf agreed. अब वुल्फ ने देखा कि एक बेयर आ रहा है, तो वो जो है हाइड हो गई बुशेस में, एंड और कहाँ चली गई? वेंट डीपर इनटू द फॉरेस्ट. अब क्यों चली गई थी? क्योंकि बेयर क्या था? वुल्फ से स्ट्रॉन्गर था. क्लियर बच्चों? तो वो डर के मारे भाग गई. तो अब डॉग ने कहा भाई इससे स्ट्रॉन्गर बेयर है, तो उसने उसको छोड़ दिया और किसको करी अपनी सर्विसेज ऑफर? बेयर को. अब बेयर भी जो है एग्रीड हो गया टू टेक द सर्विस, और दोनों जो हैं चले गए. और थोड़ी दूर जाने पे उन्होंने देखा, दे स्टॉप. अब डॉग जो था ही वाज सरप्राइज्ड कि क्यों रुक गए हम, क्योंकि वहां क्या था? एक हर्ड था, काऊ का झुंड था. तो उसने सोचा कि मे बी जो है किस तरह से वो पैनिक हो गए, जितनी काउस थी पैनिक हो गए, दे वर मूविंग इन ऑल डायरेक्शन. तो वहां पे क्यों जा रही थी? डर के मारे क्यों घूम रही थी? क्योंकि वहां पे कौन था बच्चों? लायन. तो बेयर जो है, फिर बेयर भी जो है कहाँ चला गया? ही वेंट डीपर इनटू द फॉरेस्ट. क्यों चला गया? क्योंकि उससे स्ट्रॉन्गर कौन था? लायन. अब यहाँ पे भी डॉग ने उसको छोड़ दिया और किसका साथ दिया? लायन के. एंड अगेन ही ऑफर द सर्विसेज. और लायन ने जो है काफी टाइम तक, लॉन्ग लॉन्ग टाइम ही स्टेड विथ, किसके साथ रहा बच्चों? लायन के साथ. बट एक दिन जो है लाइफ जो है बहुत अच्छी चल रही थी, दे वर हैप्पी. बट एक दिन जो है लायन जो है वांटिंग कर रहा था, बट दे स्टॉप. क्यों रुक गए? क्योंकि उसने कहा कि भाई मुझे किसकी स्मेल आ रही है? मैन की स्मेल आ रही है. और ही वेंट बैक. और वापस जब जाने गया तो उसने आस्क पूछा, ही वाज सरप्राइज, रॉबर सरप्राइज कि लायन के किंग ऑफ द फॉरेस्ट, बट स्टिल वो किसी से डर रहा है, फ्राइटेंड है. तो उसने उसको भी छोड़ दिया और फाइनली किसके साथ आ गया बच्चों? मैन के साथ आ गया. तो ये हमने स्टोरी पढ़ी थी, और तब से फ्रॉम दैट डे आदमी का डॉग क्या बना? डॉग ने क्या फाउंड करा? ही फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर. और कौन है बच्चों? वो मैन. क्लियर? तो यस्टरडे वी कंप्लीटेड द चैप्टर, और समरी भी हमने डिस्कस करी थी बच्चों. अब मिड का मतलब मीन्स कल मैंने बताया था बिटवीन. क्लिफ होता है कि स्टीप हाई रॉक. अब यहाँ पे एक वर्ड है बच्चों, बेयर. अमिड बेयर, बेयर क्लिफ. बेयर मीन्स यहाँ पे क्या है? बेयर मीन्स होता खाली. तो यहाँ पे क्लिफ है, क्लिफ के लिए क्या बोला है? ट्रीलेस. क्लियर? तो जैसे वो वहां से जा रहा था बिटवीन बेयर क्लिफ, तो दे सडनली स्टॉप्ड. और क्यों हो गए थे? क्योंकि वहां पे उन्होंने किसका देखा? स्मेल करी किसकी? मैन की. राइट? एंड ही वेंट बैक, और he began to back away very quietly from that place. Clear? फिर उसने उसको भी कहा भाई गुड बाय टू यू. डॉग सेड आई वांट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन एल्स ऑन अर्थ. और फाइनली उसको कौन मिल गया? डॉग. और उस दिन से डॉग क्या बन गया? उसका फेथफुल या लॉयल एनिमल या पेट. क्लियर? तो बच्चों हम समरी डिस्कस कर रहे थे. इन ओल्ड
यहाँ पे हमने कर लिया था वन पैरा. ऑन इंक्वायरी द रीजन द डॉग केम to know that the wolf considered the bear to be stronger than him. On this, the dog left him and joined the bear. Very soon, the dog found, और जल्दी उसे पता चल गया, that the bear was afraid of the lion. उसे जल्दी पता चल गया था कि वो किससे डरता है, lion से. The dog immediately left him and went to the lion. The lion agreed to accept him as his servant. The dog lived with him happily for a long time as he enjoyed a secure servant. क्योंकि यहाँ पे किसी का उसको डर नहीं था, सेफ था. Clear? Secure and happy life. The way he wanted. जैसा वो चाहता था वैसे ही जो है, उसे कोई डर नहीं था, वांटेड नहीं कर रहा था इधर उधर, लुकिंग फॉर फूड, खाने के लिए इधर उधर देखना नहीं पड़ रहा था, और सिक्योर लाइफ थी और हैप्पी लाइफ. The lion was the strongest animal in the forest. Once both of them were strolling amongst the rocks on a narrow path. Suddenly the lion saw a man and he asked the dog to run away with him to avoid any trouble. उसने डॉग से कहा कि भाई अगर किसी मुसीबत में नहीं पड़ना है तो हमें यहाँ से क्या करना है, भागना है. As soon as the dog realized that the man was the strongest, अब डॉग को पता चल गया कि मैन क्या है यहाँ पे, स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर ऑन अर्थ. ही बिड adieu to the, और फिर से उसने उसको छोड़ दिया, किसको, लायन को, और किसको ज्वाइन कर लिया उसने, मैन को. Dog came to man as his servant and lived as a faithful servant to him then after. और वो दिन है और आज का दिन है, तब से डॉग क्या है हमारा, फेथफुल एनिमल और बहुत ज्यादा लॉयल है. सबने देखा होगा सबके घर में. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाई डिड द डॉग फील द नीड फॉर ए मास्टर. अब डॉग को क्यों ऐसी जरूरत पड़ी थी या नीड थी किसी मास्टर की. द डॉग वाज सिक एंड टायर्ड of going about alone in search of food. अब अकेले इधर उधर जो है किसके लिए जा रहा था, in search of food. And he didn't feel safe. और अपने आप को उसको लगता था, हमेशा फ्राइटन रहता था कि किसी भी स्ट्रॉन्गर एनिमल से. So he decided to have a master. तो दो कारण थे उसके. एक तो वो फूड के लिए इधर उधर घूमता था, वॉन्डरिंग करता था इन सर्च ऑफ फूड. वो उसे अच्छा नहीं लगता था, उससे वो क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो रहा था, थक जाता था, सेकेंड टायर. एंड और सेकेंड था, ही डिड नॉट फील सेफ, और उसे लगता था कि वो सेफ नहीं. हु डिड द फर्स्ट चूज एज हिज मास्टर. तो सबसे पहले बच्चों किसको चूज करा था उसने अपना मास्टर. ऑब्वियसली कौन मिला था, ही मैट अ वुल्फ. सेकेंड पार्ट क्या है बच्चों, व्हाई डिड ही लीव दैट मास्टर. और फिर उसको क्यों छोड़ा, क्योंकि उस किससे डर रहा था वो, अफ्रेड ऑफ बेयर. आंसर कैसे लिखना है, द डॉग फर्स्ट चूज का क्या हो जाएगा बच्चों, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्योंकि यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, डिड करके. तो क्या आएगा बच्चों, द डॉग फर्स्ट चोज अ वुल्फ एज हिज मास्टर बट ही फाउंड द वुल्फ अफ्रेड ऑफ द बेयर. फिर उसे पता चला कि वो किससे डर रहा है, बेयर से. सो ही लेफ्ट द कंपनी ऑफ द वुल्फ. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, हु डिड ही चूज नेक्स्ट. नेक्स्ट किसको चूज किया उसने, कौन मिला था बच्चों, द डॉग चूज. नेक्स्ट द डॉग चूज, फिर से यहाँ पे क्या है, चूज का सेकंड फॉर्म लगाना है, डिड करके. और बेयर हिज मास्टर. तो फर्स्ट कौन चूज किया था उसने, वुल्फ को, देन बेयर. ही वॉज स्ट्रॉन्गर देन द वुल्फ. क्यों क्या था, क्योंकि ही वॉज स्ट्रॉन्गर देन वुल्फ, क्योंकि वो इस वुल्फ से स्ट्रॉन्गर था. व्हाई डिड ही सर्व द लायन फॉर ए लॉन्ग टाइम. उसने लाइन के साथ बहुत दिन तक क्यों सर्विस को कंटिन्यूअस स्टे रहा था. द डॉग सर्व्ड, अगेन यहाँ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, सर्व. द डॉग सर्व्ड द लाइन फॉर ए लॉन्ग टाइम बिकॉज ही हैड नो कंप्लेंट अगेंस्ट, क्योंकि उसे कोई शिकायत नहीं थी, सिक्योर था, लाइफ कैसी थी उसकी, हैप्पी थी एंड सिक्योर. सेकेंडली ही फेल्ट, फील का क्या आएगा, फेल्ट सेफ एंड सिक्योर. तो दो कारण थे, एक तो उसको कोई कंप्लेन नहीं थी किसी से, सेकेंड पॉइंट क्या था बच्चों, सेफ था, सिक्योर था. नो अदर वाइल्ड एनिमल डेयर टू डिस्प्लीज हिम. Who did he finally choose as his master and why? फाइनली उसने किसको चूज करा, किसको करा बच्चों,
ऑब्वियसली मैन को। तो हमने पूरी लिस्ट बनाई थी। द डॉग फाइनली चोज, फिर से यहाँ पे क्या आएगा, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, अ मैन एज हिज मास्टर, इवन द लायन वाज अफ्रेड ऑफ मैन, सो द डॉग वाज कन्विंस्ड दैट मैन वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर ऑन अर्थ। क्लियर बच्चों? तो सबसे पहले तो ये आपको जो है याद रहना चाहिए कि डॉग ने सबसे पहले इसको अपना मास्टर बनाया, वुल्फ को, देन बियर को, फिर लायन को, और फाइनली मैन को। राइट? डॉग ने किसको मास्टर बनाया अपना? वुल्फ, बेयर, लायन, मैन। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन है। अगर बच्चों चैप्टर समझ में आता है तो बहुत इजी रहता है टू आंसर द क्वेश्चन। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, एक ये आपका जो है बुक का क्वेश्चन है, बुक में दिया गया है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस आर गिवन हियर, यू हैव टू फिल। तो यहाँ पे आपको भरना है यहाँ से ऑप्शन से लेके। क्लियर? तो अब आपको सबको पता है कि ये स्टोरी किसकी थी? डॉग की थी। क्लियर? तो दिस इज द स्टोरी ऑफ डॉग। तो फर्स्ट में क्या आएगा बच्चों? डॉग। who used to be, अब क्या आएगा बच्चों? यहाँ पे क्या है ऑप्शन? अ डॉग स्ट्रॉन्गर देन एनीवन एल्स, द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, वुल्फ, द बियर, अफ्रेड ऑफ मैन, हिज ओन मास्टर, हु यूज्ड टू बी हिज ओन मास्टर। He decided to find a master. अब उसने क्या डिसाइड करा? टू फाइंड अ मास्टर कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्गर देन एनीवन एल्स। तो यहाँ पे क्या आएगा? थर्ड इज योर stronger than anyone else. Clear? First he found, सबसे पहले उसे क्या मिला बच्चों? A wolf. तो ये क्या आएगा आपका? फोर, a wolf. But the wolf was afraid of, अब wolf किससे डरा था बच्चों? बेयर से। तो फिफ्थ क्या आएगा आपका? बेयर। The dog thought that the bear was, अब उन्होंने क्या सोचा कि डॉग ने, he thought that the bear was the strongest of all. Was the stronger of all. Clear? After some time, उसके बाद द डॉग मैट, अब उसे लगा कि बेयर क्या है? स्ट्रॉन्गर है। उसके बाद कौन मिला उसे? बेयर, अ लायन, अ लायन। तो यहाँ पे क्या आएगा? मेट अ लायन। हु सीम द स्ट्रॉन्गेस्ट, उसे लगा भाई ये स्ट्रॉन्गेस्ट है। ही स्टेड विद द लायन फॉर ए लॉन्ग टाइम। और हमने अभी पढ़ा था बच्चों कि कई समय तक जो है, लंबे समय तक वो उसके साथ रहा। किसके? लायन के साथ। क्योंकि वहां पे उसकी लाइफ कैसी थी? सिक्योर थी, सेफ थी और हैप्पी था। वन डे ही रियलाइज दैट द लायन वॉज, अब एक दिन उसने रियलाइज करा कि लायन भी किससे डर रहा है? अफ्रेड ऑफ मैन। तो दिस डे द डॉग रिमेन्स मैन्स बेस्ट फ्रेंड। और उस दिन से डॉग्स क्या बन गए? उनके बेस्ट फ्रेंड बन गए, फेथफुल, लॉयल।
क्लियर? तो इस तरह से आपको ऑप्शंस भी हैं, ऑप्शन से ही यहाँ पे फिल करना है। नेक्स्ट है बच्चों कलेक्टिव नाउन है, यहाँ पे कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस विद अ सुटेबल वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। अब बॉक्स में जो वर्ड्स दिए हैं और आपको इनको फिल करना है। क्लियर? तो फर्स्ट क्या है बच्चों, अ डैश ऑफ शिप्स। तो बहुत सारी शिप्स होती है तो हम क्या बोलते हैं, ए फ्लीट ऑफ शिप्स। फ्लावर्स होते हैं तो हम ग्रुप ऑफ फ्लावर्स नहीं कहते, हम क्या बोलते हैं, बंच ऑफ फ्लावर्स। चिक्स, मुर्गी के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, ब्रूड ऑफ चिक्स। बहुत सारे जो हैं कैटल्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं तो क्या बोलते हैं हम कैटल्स के लिए, ए हर्ड ऑफ कैटल। नेक्स्ट है अ डैश ऑफ स्टिक्स। बहुत सारी स्टिक्स रहती हैं, डंडियां रहती हैं तो हम क्या बोलते हैं, ए पैक ऑफ, सॉरी, अ बंडल ऑफ स्टिक्स। नेक्स्ट है डैश ऑफ शीप। बहुत सारी शीप्स होती हैं, भेड़ें होती हैं तो हम क्या बोलते हैं, ए फ्लॉक ऑफ शीप। डैश ऑफ फिश। मछलियों के लिए क्या बोलते हैं, स्कूल ऑफ फिश। क्या बोलते हैं, स्कूल ऑफ फिश। नेक्स्ट है ऑफ वुल्स। वुल्स का क्या बोलते हैं, ए पैक ऑफ वुल्स। क्लियर? तो इस तरह से आपको ये कलेक्टिव नाउन है, कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस विद अ सुटेबल वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। तो इस तरह से आपको फिल करना है। फर्स्ट में आएगा फ्लीट ऑफ शिप्स, ए बंच ऑफ फ्लावर्स, a brood of chicks, a herd of cattle, a bundle of sticks, a flock of sheep. Clear? School of fish. Wolves का आएगा आपका a pack of wolves. Clear बच्चों? तो इस तरह से आपको फिल करना है, तो ये इस तरह से आप इसको करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पे दिया गया है मेक नाउन्स फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो बाय एडिंग एनी एस और ITY। ये आई है, ठीक है। फॉर सम वर्ड्स यहाँ पे दे रखा है तो इसे आपको क्या बनाना है, नाउन। ऑनेस्ट का क्या हो जाएगा बच्चों, ऑनेस्टी। काइंड का क्या हो जाएगा, काइंडनेस। क्रूरलिटी, कामनेस, सैडनेस, एक्टिविटी। ऑनेस्ट का क्या हो जाएगा, ESTY, ऑनेस्टी। काइंड का हो जाएगा काइंडनेस। क्रूरलिटी, कामनेस, सैडनेस, एक्टिविटी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, एक्टिविटी, ITY। क्रिएटिविटी, सिंसियरिटी, cheerfulness, bitterness, sensitivity। ये यहाँ से रिमूव होगा और क्या लग जाएगा बच्चों, ITY। क्रिएटिविटी, सिंसियरिटी। क्लियर? क्रिएटिविटी, ग्रेट का आएगा ग्रेटनेस। तो यहाँ पे इस तरह से आपको जो है चेंज करना है, ऑनेस्टी। ठीक है, TY। TY और Y लगाना है, ठीक है। तो क्या ऐड करना है, NESS, ITY। फॉर सम वर्ड्स, कुछ के लिए हमें TY और ओनली यू हैव टू ऐड Y। जैसे यहाँ पे ऑनेस्टी के लिए हमें क्या यूज करना है, Y। ऑनेस्टी, TY, HONESTY। काइंडनेस, क्रूरल्टी। क्लियर? और कहीं पे हमें क्या है, ई रिमूव करके हमें क्या लगाना है, ITY। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से आपको यहाँ पे क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बच्चों, फाइंड द अपोजिट ऑफ दीज वर्ड्स इन द टेक्स्ट अबव।
अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अपोजिट लिखना है। एंसेस्टर का क्या हो जाएगा, डिसेंडेंट। वाइल्ड का क्या हो जाएगा बच्चों, टेम। एंशियंट का मॉडर्न। नियर का क्या हो जाएगा, डिस्टेंट, दूर। सडनली का ग्रेजुअली, सडनली अचानक करना, और ग्रेजुअली धीरे धीरे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे फिल करना है। तो एंसेस्टर, डिसेंडेंट, वाइल्ड, टेम। जंगली, वाइल्ड मीन्स टेम, टेम वाइल्ड मीन्स जंगली, टेम मीन्स पालतू। एंशियंट पुराना, मॉडर्न न्यू। नियर पास में, और डिस्टेंट अपोजिट ऑफ नियर, दैट इज योर दूर। क्लियर। सडनली और ग्रेजुअली, धीरे धीरे। क्लियर। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं। What sort of life did dogs live a long time ago? कुछ क्वेश्चंस हमने करे थे अभी 20-30 वर्ड्स के। अभी यहाँ पे और क्वेश्चंस हैं। Dogs were once their own masters. पहले क्या थे, वो अपने मास्टर थे, फ्रीडम थी। जैसे वुल्स घूमते थे वैसे ही वो भी इधर उधर घूमते थे। They moved out freely like wolves. किसके तरह घूमते थे, वुल्स की तरह। Why did the dog decide to lose his freedom? क्यों डिसाइड करा कि फ्रीली घूम रहे थे, बट स्टिल उन्हें जो है फ्रीडम नहीं चाहिए थी, और क्या बनना था उनको, मास्टर बना, वो सर्वेंट बनना था। द डॉग फाउंड हिज लाइफ बोरिंग एंड अनसेफ, क्योंकि उनको अपनी लाइफ कैसी लग रही थी, बोरिंग लग रही थी और अनसेफ थी। ही हैड टू लुक फॉर हिज फूड अलोन, क्योंकि अकेले अपने खाने के लिए जो है इन सर्च ऑफ फूड, उसे इधर उधर वॉन्डरिंग करना पड़ता। He felt tired. He was afraid of stronger animals. और सेकंड पॉइंट था उसके पास कि भाई उसे डर लगता था कोई जो है स्ट्रॉन्गर एनिमल अटैक कर। नेक्स्ट है, व्हाट मेजर डिसीजन डिड दैट डॉग टेक? दैट डॉग डिसाइडेड, क्या लिया था उन्होंने, टू बिकम द सर्वेंट ऑफ अ वन हु वाज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ। ही सेट आउट टू फाइंड सच अ न्यू मास्टर। मेन यही था उसको कि ऐसा जो है मास्टर होना चाहिए who was stronger than anyone else on earth. Clear? Why did the dog say goodbye to the wolf? Wolf को क्यों goodbye किया था? क्योंकि wolf was afraid of the bear. Who was the bear afraid of? Bear को किससे डर लग रहा था? Obviously, lion से. The deer was frightened when he got the smell of a lion. Clear? He fled swiftly into the deeper forest. किस तरह से वो, he went deeper into the forest. What was the dog's experience with the lion? Dog का क्या experience था? क्या वो unsafe था? तो बच्चों dog के साथ क्या experience था कि वो safe था, happy था, secure था. The lion was definitely stronger than any other beast in the forest. The dog felt happy. तो ये experience था कि वो बहुत खुश था, secure था with his new master, but the lion was showed signs of fear. किसका था? Seeing the man. Man को देख के उसे डर लगने लगा था. So he decided to take up service with the man. What does the writer say about the friendship between man and the dog? क्या बताया था कि वो क्या है, फेथफुल है, लॉयल है. Clear? Dog is man's most dependable servant. He has been serving his master most faithfully for ages. For ages means कई centuries से, वो कई सालों से उसके साथ कैसा है, faithful animal की तरह. He never felt the need to change his master again. और उसे जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो आदमी के साथ क्या था, सेफ था. तो कौन स्ट्रॉन्गेस्ट बना? मैन स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है ऑन द अर्थ. नेक्स्ट है बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चन है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन है. ऑप्शंस आर गिवन है, आपको करेक्ट आंसर को चूज करना. हु फाउंड अ न्यू मास्टर फॉर हिमसेल्फ? तो ऑब्वियसली इट्स आंसर इज योर डॉग, क्योंकि हमारा टाइटल भी यही है, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर. व्हाई वाज द डॉग सिक एंड टायर्ड? क्यों वो इतना ज्यादा परेशान हो गया था? व्हाट इज द राइट आंसर? वॉन्डरिंग फूड फॉर हिमसेल्फ, क्योंकि अपने लिए जो है सर्च कर रहा था वो फूड अकेले, अलोन. इन विच वे द डॉग्स लिव्ड? कैसे रह रहे थे पहले जब तक कि उन्हें न्यू मास्टर नहीं मिला था? फ्रीडम में या केज में या नन ऑफ दीज?
तो ऑब्वियसली फ्रीडम में रह रहे थे. Why was the dog don't like his way of life? His way of life as it's ill-pleased. Ill-pleased क्या होता है बच्चों? Unhappy, full of enjoyment या boring. So right answer is your ill-pleased. Next question है बच्चों. Who was frightened of those who were stronger than he? तो यहाँ पे क्या आएगा? Who was frightened of those? किससे डर लग रहा था? तो ऑब्वियसली डॉग को डर लग रहा था एनिमल से जो उनसे कैसे थे? स्ट्रॉन्गर थे. क्लियर? Whom did the dog decide to make his master? अब किसको डिसाइड करा था? Who was cleverer than anyone on the earth? तो किसको उसने डिसाइड करा था अपना मास्टर बनाने के लिए? या who was stronger than anyone on the earth? या जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है अर्थ में? Who was poorer than anyone on the earth? या बहुत ज्यादा गरीब है? ऑब्वियसली सारे बच्चों को आंसर आता होगा इसका. Who was stronger than anyone else on earth? Clear? Next question क्या बच्चों? In this story, the dog first met. सबसे पहले किससे मिला? Lion, wolf, bear. तो किससे मिला बच्चों? wolf से. What is the size of the wolf? wolf कैसा था? स्मॉल था, छोटा था, मीडियम साइज का था या बहुत बड़ा था? तो ऑब्वियसली हमने जब पढ़ा था चैप्टर बच्चों तो हमने क्या पढ़ा था? He met a big wolf. तो राइट आंसर इज योर big. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों. Yeah, he was strong and first. Yeah, he was arrogant. So its right answer is he was strong and first. The first master of the dog was. तो अभी हमने डिस्कस किया था कि कौन सा फर्स्ट मास्टर है उसका? वुल्फ. सेकंड कौन था बच्चों? बेयर. थर्ड कौन था? लायन. फोर्थ कौन था? मैन. और फाइनली ही गॉट द न्यू मास्टर. द फर्स्ट मास्टर ऑफ द डॉग वाज वुल्फ. Who is not a part of this chapter? अब यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स के नाम दिए गए हैं बच्चों और आपको इसमें से जो है चूज करना है कि which one is not the right answer. डॉग, एलिफेंट, बेयर, वुल्फ. तो बच्चों डॉग की तो स्टोरी है, एलिफेंट नॉट अ पार्ट ऑफ दिस स्टोरी, बेयर है, वुल्फ है, तो ऑब्वियसली इट्स आंसर इज एलिफेंट. तो एलिफेंट क्या है? इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. What is the meaning of darted? तो जब हमने चैप्टर पढ़ा था तभी मैंने आपको बताया था darted मीन्स होता है मूव क्विकली, कहीं से जल्दी से तेजी से भागना, दैट इज कॉल्ड योर darted. तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिए हैं बच्चों? मूव स्लोली, धीरे धीरे चलना, या मूव क्विकली, या मूव हैप्पीली, या खुश होके. तो इट्स राइट आंसर इज योर मूव क्विकली. इसी तरह से क्वेश्चन है बच्चों. द वुल्फ लिफ्टेड हिज nose. Why was the wolf darted quickly? Because he frightened to saw the bear. Next का आंसर है wolf. Bear was stronger than wolf. Right answers जो है आपको चूज करने हैं बच्चों. Hearing a terrible noise. Who is the strongest beast on earth? तो जो ऑप्शन दिए उसी में से आपको चूज करना है, अपने मन से नहीं लिखना है. तो लाइन. ये ऑप्शन इज द राइट आंसर. The bear looked out from behind the tree. For a long, long time, the dog served. How the dog found himself a new master. The story is about to tell us how the dog found himself a new story, and that is your title of this chapter. So, bachcho, this is all about this chapter. We also discussed the MCQ questions, 20-30 words के questions हमने discuss करे. Summary हमने discuss करी. अगर फिर भी आपके समझ में नहीं आया है तो you ask your doubts in the next lecture, or you can clear your doubts in the next lecture. So, bachcho, that's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.